नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों ने सूबे की सियासत में एक बार फिर बड़ा फेरबदल कर दिया है। 8 नगर निगमों, 75 नगर कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए हुई मतगणना में आम आदमी पार्टी का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। सुबह से चल रही वोटों की गिनती में अब तक नतीजों पर नजर डाले तो आप की करीब 800, कांग्रेस की 328, शिरोमणि अकाली दल की 160, वहीं बीजेपी की बात अगर करें तो महज 122 सीटों पर अभी तक बढ़त बन पाई है। आपकी इस जीत को देखते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इस जीत को दिल्ली और पंजाब की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर बताया। सिसोदिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने केंद्रीय एजेंसियों की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। अगर पूरे राज्य के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 1977 वार्डों में से अब तक आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मोहाली, बठिंडा, मोगा और बरनाला जैसे प्रमुख नगर निगमों में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया। हालांकि इस सुनामी के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी कुछ जगहों पर अपनी साख बचाई है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। 2027 में पंजाब जीतने का दावा करने वाली बीजेपी इस रेस में सबसे पीछे छूट गई है। सुजानपुर जैसी इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए ये नतीजे बेहद निराशाजनक नजर आ रहे हैं। कि मैं पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो इसलिए कि उन्होंने केजरीवाल जी पर, मान साहब पर फिर से नगर निगम के लिए भी इतना बड़ा भरोसा दिया है। और साथ साथ मुझे खुशी इस बात की भी है कि पंजाब के लोगों ने देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ईडी पार्टी को जवाब दिया है कि आपकी दहशत की, नफरत की, ईडी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। पंजाब के लोग काम की, प्यार की राजनीति करते हैं, मान सम्मान की राजनीति करते हैं। गद्दारी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। बीजेपी में चढ़ती नजर आई है। बीजेपी देखिए, अभी तो सारे चुनाव नतीजे आएंगे तो आपके पास भी दिखेगा। जो मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी थी अभी मेरी टीम ने मुझे दी, लगभग 1142 भारतीय जनता पार्टी के करीब 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तो ये पंजाब की जनता का एक बहुत बड़ा संदेश है पंजाब के लोगों का कि हम कैसी राजनीति चाहते हैं और वैसी राजनीति चले। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे देखिए। आम आदमी पार्टी 800, कांग्रेस 324, शिरोमणि अकाली दल 158, बीजेपी 118। 4 बजे तक के नतीजे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोटर्स को खींच लिया, आकर्षित कर लिया है। दूसरे नंबर पर वो साफ दिखा। शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर और बीजेपी चौथे नंबर पर नजर आई, जो सत्ता के सेमीफाइनल के लिहाज से ठीक नहीं बीजेपी के लिए। ये कुछ सवाल भी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जो सवाल ग्राफिक्स के जरिए आपने देखे, आइए इन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए पैनल की तरफ चलते हैं। बीजेपी से हमारे साथ रविंदर सांगवान जुड़ गए हैं। सांगवान साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ गुलशाद अली जुड़े हुए हैं। गुलशाद जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं आप, क्या कहेंगे? अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। 1300 से ज्यादा हमारे प्रत्याशी इस चुनाव मैदान के अंदर आए। और ये जो चुनाव है पंजाब के अंदर, पंजाब की जो सरकार है उस सरकार का अंतिम वर्ष है। 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में किस आधार पर सर ये दावा, किस आधार पर आप कह रहे हैं हमने मजबूती से चुनाव लड़ा? निसंदेह लड़ा होगा, लेकिन धरातल पर वो मजबूती नजर नहीं आई ना। चौथे स्थान पर नजर आ रहे हैं सर। कांग्रेस भी आगे, शिरोमणि दल भी आगे।
अनामिका जी, ये जनता का चुनाव नहीं है, ये सरकार के खिलाफ चुनाव है। वहाँ पे सत्ता जो का भारतीय जनता सेमीफाइनल पार्टी नहीं के मानते आप कार्यकर्ताओं ने इसे? लड़ा। सत्ता नहीं, ये सत्ता का कोई सेमीफाइनल नहीं है। वहाँ पर जम करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग द्वारा सर पैसे के पहली द्वारा बार चुनाव सुन रही हूँ लड़ा गया है। मैं कि बीजेपी और कह रही है। जी देखिए अनामिका जी, जी उनका अंतिम वर्ष है। हाँ। उनकी सरकार जारी है। हाँ। अंतिम वर्ष है। हाँ। लोगों के काम रुके हुए होते हैं। हाँ। किसी का कोई गली का प्रोजेक्ट, किसी का नाली का प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लोगों के रुके हुए होते हैं। हाँ, हाँ। इसलिए इस चुनाव के अंदर कोई ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं होते। इसके अंदर जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष के साथ ही लोग वोट देने का काम करते हैं। एक छोटे छोटे वार्ड के चुनाव के अंदर काफी प्रत्याशी होते हैं और उसके अंदर यही होता है कि लोगों को थोड़ा लालच रहता है कि जो सरकार है उससे थोड़े बहुत अपने वो काम करवा लें। लेकिन 1300 से ज्यादा हमारे जो प्रत्याशी हैं वो निखर करके आए हैं, हमारे नेता निखर करके आए हैं। सारे पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शहरों के अंदर अपनी छाप छोड़ दी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ जो अकाली दल है, उनका जो परंपरागत वोट है वो परंपरागत वोट जो है वो कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस पंजाब के अंदर आई है। इस चुनाव के अंदर ये चुनाव जो हुआ है वो बैलेट पेपर के ऊपर हुआ है और बैलेट पेपर के चुनाव के अंदर भी लास्ट के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके अंदर मना कर दिया था इंटरफेयर करने से। वहां पर जो चुनाव लड़ा गया, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा चुनाव लड़ा गया, पार्टी के द्वारा नहीं चुनाव लड़ा गया। ये जो चुनाव है ये सरकार के लोगों ने अपने द्वारा पूरा धक्के से, पूरा पैसे से, पूरा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ चुनाव लड़ा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस से हम संतुष्ट हैं। हमने अच्छा किया है, हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं। शहरों के अलावा गांवों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस इसी प्रकार से है। वो अच्छा नतीजों में नहीं नजर आया सर। सेमीफाइनल है। वो अच्छा नतीजों में तो अभी तक के नतीजों में तो वो अच्छा नजर नहीं आया। बहरहाल ठीक है, फिर भी गुलशाद अली जी, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि डबल इंजन की सरकार सारे प्रदेशों के अंदर बनने जा रही है। आने वाले विधानसभा के अंदर भी लोग जो हैं वो मुद्दे जो होंगे वो नशे के, बेरोजगारी के, निवेश के, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से मुक्ति जो होंगे। नमस्कार, आदाब। गुलशाद अली जी, दूसरे नंबर पर अब तक के नतीजों में दूसरे नंबर पर पंजाब के भीतर कांग्रेस निकाय चुनाव में नजर आ रही है। क्या इसे कांग्रेस की वापसी माना जाए? अनामिका जी, सबसे पहले मैं पंजाब की क्रांतिकारी जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव किया। तो ये जो भाजपा रूपी जो एक ईवीएम में जो तोते की जान है, तो इन लोगों को पता लग गया अभी कि भाई क्या होता है इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर फेयरनेस आ जाती है बैलेट पेपर से आपको चुनाव में। तो भाजपा को पंजाब ने हमेशा नकारा है और वहाँ पर ना ही कभी एक तरह से इनके इरादे, कुत्सित इरादे उनके वहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि भाजपा ने किसान आंदोलन के अंदर जो शहीद किए थे हमारे किसानों को, तब से भाजपा के लिए एक तरह से अवैध दुर्ग है और वहाँ की जनता काफी एक तरह से क्रांतिकारी जनता है। आप चाहे 1857 ले लीजिए, 1947 ले लीजिए, कभी भी ले लीजिए। तो भाजपा को वहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा है निकाय चुनाव में क्या परफॉर्मेंस है, जिसमें कि कांग्रेस की काफी लीडरशिप, यानी कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसका क्या नाम सुनील जाखड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे बहुत सारे लीडरान को इन्होंने एक तरह से ईडी के थ्रू जिस तरीके से भी तोड़ ताड़ करके इन्होंने एक तरह से वहाँ पर अपना संगठन तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन जनता समझ गई है कि भाई ये लोग क्या है, ये भाजपा के अभी झंडे पर काम कर रहे हैं, तो उनको अपने एक तरह से अपना वोट बैंक बचाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। और अभी पीछे आपने देखा है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ने की कोशिश की थी और वो कांग्रेस के दोबारा आना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से उसके बेटे के उसमें एक तरह से छापे छुपे लगवाए ईडी के और उसको मैनेज किया। तो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर बराड़, युवा है और यूथ कांग्रेस के इतने एनर्जेटिक हो रहे हैं वो, तो उन्होंने लगातार मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। और आज आप देखिए कि हमारी यहाँ पर आज पंजाब के अंदर आप देखिए कि हमारी एक तरह से हम दूसरी पार्टी के रूप में, और हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। हाँ। और हम अभी एक तरह से आप देखिए अभी आगामी चुनाव में हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और भाजपा, अकाली दल और एक तरह से जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि अभी नशा खत्म करेंगे। क्या पंजाब से नशा खत्म हुआ? क्या गैंगस्टर युग का खत्म हुआ? और एक इतने बड़े लीजेंड जो सिद्धू मूसेवाला, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार में।
और अभी क्या किया, इन्होंने 7 इनके एमपी तोड़ लिए। इन्होंने ईडी का डर दिखा करके अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर मित्तल साहब को, राघव चड्डा जी को, इन सभी को लोगों को जैसे तैसे करके इन्होंने तोड़ लिया। तो अभी हमारी पार्टी यहाँ पर क्या है, हमारा संगठन पंजाब के अंदर एक तरह से हमारा इस बार हम पंजाब को विजय करेंगे और विधानसभा चुनाव में हम अपनी पूर्ण ये बहुमत की दावे सरकार तो आप कर बनाएंगे। रहे हैं, लेकिन सर बीजेपी से ज्यादा सीटें अभी तक के नतीजों में आपने वहां पर लिए। आप दूसरे नंबर पर है, बीजेपी चौथे नंबर पर है, उसके नहीं, बावजूद कांग्रेस बीजेपी का खुश हमारा- नजर नहीं आ रही है। देखिए मैडम, भाजपा का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है वहाँ पर। भाजपा हमारे कहीं आसपास भी नहीं है वहाँ पर। हम दूसरे नंबर पे हैं, भाजपा चौथे 5वें पे, जो पता नहीं किस नंबर पे होगी। दूसरी बात, अभी मेरे साथी प्रवक्ता सांगवान साहब कह रहे थे कि भाई ये तो सरकार का इलेक्शन होता है, हरियाणा में होता है तो इनकी एक तरह से उपलब्धि होती है, गुजरात में होता तो उपलब्धि होती है, पंजाब में होता है तो कहते हैं भाई ये तो क्या नाम नगर पालिका, नगर निकाय, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। अभी क्या हुआ, बैलेट पेपर से फंस गए हैं लोग, वरना पंजाब को भी जीत देते हैं लोग। इन लोगों का क्या है, राजा की जान जिस तरीके से एक राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से भाजपा की जान ईवीएम के अंदर है। यानी ईवीएम की गर्दन तोड़ दो, समझ लो भाजपा मर गई। तो ये सिस्टम इन लोगों का है। तो ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। ये कहते हैं भाई वहाँ सरकार का वो था, तो हरियाणा में भी तो आप कह रहे थे भाई हमारी अचीवमेंट है। तो फिलहाल जो नतीजे सर पंजाब में आए हैं, क्या वहां पर कांग्रेस आपको अब सीधी चुनौती देने की तैयारी में है, स्थिति में है? नहीं, पहले भी मैडम पहले भी अनामिका जी, पहले भी हम एक तरह से सेकंड विपक्ष हैं उसमें, और आज भी अब की बार जो अभी विधानसभा चुनाव है नेक्स्ट आगामी, तो उसमें हम सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात, भाजपा जो कह रही है कि भाई हम ये करेंगे, 2027 में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं पंजाब में? 100% सरकार बनाएंगे। क्या विशेष तैयारी है सर इसके लिए? हमारा संगठन जो हमारा एक तरह से जो काम करता है, हमारा पूर्ण तरीके से, और हमारी लीडरशिप एक तरह से एकजुट है, और हमारे प्रभारी हैं वहाँ पर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो सभी लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे जो वहाँ पर अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर बराड़, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है। और लगातार उन्होंने, आप लोगों ने देखा, उन्होंने पहले इलेक्शन में जब वो युवा थे उन्होंने बादल को हराया था। और अब की बार रवनीत सिंह बिट्टू, जिनको इन्होंने खरीदा है अभी, रवनीत सिंह बिट्टू और लुधियाना से। तो हमारी जो लीडरशिप है, हमारा जो वहाँ पर NSUI है, यूथ कांग्रेस है, हमारे सारे संगठन काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, तो पंजाब की जनता हमेशा कांग्रेस को चाहती भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है अच्छी विचारधारा की पार्टी है, अच्छे काम करती है। चलिए ठीक और है, इन वक्त लोगों का बताएगा। दोहरा जादौन चरित्र साहब है। हैं, राजेंद्र इन जादौन लोगों वरिष्ठ का- पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी, पंजाब में निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं, क्या ये नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेंड सेट कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए कि आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है और बड़ी जो है बम्पर मेजोरिटी उनको सभी निकायों में मिली है, एक आध को छोड़कर। यहाँ कांग्रेस शायद कपूरथला में कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई है, तो उसका उन्होंने तो इसलिए जो है उसको सेमीफाइनल कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सेमीफाइनल है। और हमारे सरकार के अब तक के कामकाज का वो पूरा जनता ने जो है पूरा रेस्पॉन्स दिया है कि जो हमने विकास के काम किए हैं, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री सेहत योजना लाए, 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और किसी बीमारी की चिंता नहीं। पहले जो है आर्थिक बदहाली, बीमारी आने का मतलब ये था कि कर्ज के बोझ से लग जाना था, लेकिन अब कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। इलाज हमारा जो है 10 लाख की रेंज में बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए योजना लेके आए, वो मावा धिया योजना, जिसमें 1000 और 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे जनरल क्लास को और SC ST को। तो उस तरह से उनका मतलब ये है कि हमारी सभी जो योजनाएं हैं, जो स्कूलों को, जो स्कूल ऑफ एमिनेंस हम बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक करीब 1000 के आसपास खोल दिए और मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच मिल रही हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इन सब का परिणाम है कि हमने निकाय चुनाव में जो 104 निकायों के चुनाव हुए हैं उनमें बड़ी बढ़त ली है। कोई 700-800 के आसपास सीटें पहुंच गई उनकी, आंकड़ा शायद एक्यूरेट आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो आपका मॉडल है वो अभी भी असरदार है लोगों के बीच में? आप वो यही मान रहे हैं। वैसे हालांकि लोकल बॉडीज के चुनाव ये माने जाते हैं कि वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, शहरी विकास से संबंधित होते हैं, शहरी समस्याओं पर आधारित होते हैं, और वो जो है उसी की परफॉर्मेंस पर बोर्ड जिस भी पार्टी का बना होता है उसके आधार पर वो मतदान करते हैं। लेकिन वो जो है अब कहीं जो है इस तरह की व्याख्या की जाती है कि ये जो है शहरी निकायों में जो परफॉर्मेंस रही है
और लोकल समस्याएं हैं, जो शहरी मुद्दे हैं, उन पर आधारित चुनाव है। और अब आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा है कि हमारी सरकार जो है जिस तरह से काम कर रही है, पूरी प्रदेश सरकार, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका ये परिणाम है, उसका लोगों ने जो है जनादेश दिया है उस पर। तो ये है। अब इसमें जो है बाकी दल जो दावेदार हैं, कांग्रेस तो एक बड़े डिफरेंस पर है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी का जो हाल दिखा, चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई बीजेपी। ऐसे में 2027 में कमल खिलाने के दावों को कितना बड़ा झटका आप बीजेपी के लिए देखते हैं? देखिए, चमत्कार ही होगा अगर बीजेपी को जो है वह अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है 2027 के चुनाव में, तो क्योंकि अब तक तो कोई परफॉर्मेंस कोई है नहीं। वो विधानसभा में भी उनकी मौजूदगी है, बस उपस्थिति है, और अभी निकाय चुनाव में भी वो चौथे नंबर पर है। वो निर्दलीय ज्यादा मजबूत स्थिति में, कांग्रेस जो है सेकंड डिस्टेंस पर है, बड़े फासले पर है सेकंड नंबर पर। कांग्रेस वापसी कर रही है क्या लगता है? नहीं, अब ये इसके आधार पर तो क्या कहा जा सकता है। और इसमें भी वो कोई बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नहीं आई है, सेकंड नंबर पर तो है, लेकिन फासला कितना है देखिए आप, बड़ा फासला है। तो वैसी स्थिति में क्या कहा जाए, ये अभी तो अपर हैंड उसका आम आदमी पार्टी का ही दिखाई देता है। अब उसके जो भी फैक्टर हो। ठीक है, आप प्रवक्ता हमारे साथ अभिता द्विजा जुड़ गई हैं। अभिता, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनामिका। हेलो अनामिका जी। हाँ जी। भगवंत मान सरकार के काम पर मुहर लगाया क्या लोगों ने? बिल्कुल, देखिए पंजाब जिस तरीके से आप ये देखिए कि इससे पहले जब भी कोई निकाय चुनाव हुए हैं 2013 या 18 के अगर हम निकाय चुनाव देखें, तो वो जो निकाय चुनाव है वो हमेशा जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद हुए हैं। अब इन चुनावों की तुलना उनके साथ की जाए तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है। और इसी कड़ी में आप ये देखिए कि पिछले साल का जो उपचुनाव हुआ था लुधियाना सीट से हुआ था, वो भी आम आदमी पार्टी ने जो संजीव अरोड़ा जी है उन्होंने जो जीता था वो काफी ज्यादा वोट मार्जिन से जीता था। और उसी कड़ी के साथ में दिसंबर 2025 में जो निकाय चुनाव आए थे उसमें भी 580 में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और अब इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने भारी जीत दर्ज कराई है। और जबकि ये विधानसभा के चुनाव से पहले के नतीजे हैं। अगर कोई किसी तरीके की अगर काम आपकी नहीं बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने राहत भरी एक ठंडी और लंबी सांस ली है कि ठीक है, सत्ता का सेमीफाइनल जीत गए, 2027 भी हम साध लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत राहत की बात है। और साथ में देखिए जिस तरीके की आज स्थिति है पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि विपक्ष को जिस तरीके से या ईडी का दुरुपयोग हम देख रहे हैं, तो वैसे में ये राहत जो कोई भी लोकतंत्र की विचारधारा में विश्वास रखता है उसके लिए ये डेफिनेटली बड़ी राहत है। और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी राहत और जीत है। आपने दुरुपयोग का जिक्र किया तो मैं बता दूं, आप थोड़ा लेट जुड़ी। इससे पहले मैंने बीजेपी प्रवक्ता से शुरू किया था इस डिबेट को। उन्होंने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी 2027 में पंजाब में कमल खिलाएंगे। देखिए उन्होंने गलत कहा है। पहले भी अभी आप देखिए कि जो दिसंबर के अंदर चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो दुरुपयोग कर सकती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने इन चुनावों में बहुत अच्छे से जो वीडियोग्राफी है काउंटिंग के दौरान भी चाहती तो दुरुपयोग कर सकती थी का थोड़ा मतलब समझा दीजिए मैम। मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। ईडी और चुनाव आयोग का हम दुरुपयोग देखिए, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव है या आप देखिए कि जहाँ पे वोटो SIR के तहत इतनी सारी करोड़ों में आप ये देखिए लाखों करोड़ों में लोगों की वोट काटी जा रही है और फर्जी वोट जोड़ी जा रही है। तो इस तरीके की चीजें हमने नहीं की। इसके साथ हमने चुनाव को बहुत पारदर्शी तरीके से किया। 261 चुनाव जीते और कई सीटें ऐसी मार्जिन पे थी जिसमें कांग्रेस सिर्फ मात्र 5 वोटों से जीती। इस तरीके से देखो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप अपने विपक्ष को भी उतनी ही मजबूती से काम करने दें। अगर वो बेहतर काम करते किसको देख रही हैं आप? हाँ जी, किसको क्या देख रहे हैं? विपक्ष में सबसे मजबूत किसको देख रही है आप? 2027 के लिहाज से पूछ रही हूँ मैम। देखिए, विपक्ष के तहत आज जो स्थिति है सबसे, देखिए अभी तो जिस तरीके की स्थिति बन रही है, सबसे बड़ा विपक्ष तो देखिए देश में आज जनता है। आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य जनता विपक्ष है।
देखिए जनता विपक्ष कैसे कह रही हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि देखिए जनता विपक्ष किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ मैं, पूरी बात पंजाब के चुनाव को लेकर नहीं कह रही हूँ मैं, पूरा इसलिए कह रही हूँ जो बीजेपी जिस तरीके से इन्होंने हमारे जो नेताओं की नहीं, जनता लूट मचाई विपक्ष है। कभी भी कैसे हो सकती है? नहीं मैडम, जनता हमेशा बहुत बड़ी विपक्ष होती है, क्योंकि हाँ। वही चुनती है, हाँ। वही लोगों को सत्ता से बाहर निकलती है। अगर हम देखिए, हम उनके नुमाइंदा हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सत्ता में भी जो बैठे हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, विपक्ष में भी जो बैठे हैं वो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आज जो विपक्ष पार्टियों को खत्म आपकी करा जा रहा आवाज है, से ऐसा प्रतीत होता है कि जी। नतीजों से आप गदगद है और जश्न के माहौल Definitely। में सराबोर है इस वक्त, लेकिन कहीं भीतर खाने ये चल रहा है कि ये छोटी सरकार थी, ये शहर का चुनाव था। जब 2027 में सत्ता का फाइनल होगा तो उस वक्त मुद्दे अलग होंगे और फिर जब ये डबल इंजन की सरकार वाली बात आ जाएगी तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं देखिए, अगर ऐसी बात होती तो इन्हें पता था बीजेपी को, तो ये इतनी हमारे नेताओं को लूटने की इतनी कवायद नहीं करते जितनी कवायद ये लोग किसको कर लूट रहे हैं। लिया? नेताओं को जो लूट रहे हैं ये किसको लूट लिया? नाम लीजिए, किसको लूट लिया? देखिए किसने लूट कितने लिया आपको? हाँ, सांसदों को लूट लिया, हमारे सांसदों को लूट लिया। और साथ में अभी देखिए संजीव अरोड़ा जी है जो एक इंडस्ट्री के रूप में रविंद्र काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने आम पैसे आदमी लेकर पार्टी सांसद कह रही है हमें तो लूट लिया बीजेपी वालों ने। पर जन जीतने के अनामिका बाद जी, भी सारे सांसद कह रहे हैं कि जो टिकट दिए हैं वो पैसे लेकर के ठीक दिए है, हैं। 10 सेकंड दे रहा है मुझे, वाइंड अप की पैसे- कमांड मिल गई है। अमिता जी हाँ। अब मैंने दिया समय जी। आपको, बोलने दीजिए। हाँ, आम आदमी पंजाब- पार्टी को लूट लिया अनामिका बीजेपी जी। वालों ने, जवाब हाँ। अनामिका देखिए, जी, आम आदमी देखिए, पार्टी की ये पोल बोलने खुली ही है। नहीं देती। आम आदमी मैं आपसे पार्टी के अनुरोध जो करती हूँ, ये राज्यसभा बोलने के टिकट दीजिए। है, देखिए, ये आज बीजेपी चुनाव लूट रही है, लोकतंत्र लूट रही है, बच्चों की परीक्षाओं को लूट मैडम रही आप है। जीत गई तो बीजेपी कहाँ लूट रही है वहाँ पर? आपने तो नहीं, प्रचंड वहाँ पे जीत तो- हासिल की है। देखिए, अनामिका जी सांसद तो कह रहे हैं पैसे लेकर के राज्यसभा के टिकट गुलशाद जी दिए हैं। 10 सेकंड फाइनल कमेंट हो गया। रुक जाइए, रुक जाइए, दो मेहमान और हैं। हाँ, उसी कड़ी में तो हम पूछ रहे हैं कि ये छोटी अनामिका जी, अनामिका जी, हरियाणा की गाड़ी कमाई नायब श्रेणी ने पंजाब में लुटाई। जनाब, हरियाणा की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई और नायब श्रेणी ने पंजाब में लुटाई। नायब श्रेणी लगातार पंजाब में जाके भ्रमण कर एक रहे एक करके हैं, बोलिए ना। हाँ ये तो अकेले विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना वहाँ रविंद्र पर जी रुकिए, रोजगार एक का सवाल काम पूछ शुरू कर लूंगी मैं दिया आपसे, है। अभी रुक जाइए, मैं आ जाऊंगी 10 सेकंड के लिए। हाँ जल्दी खत्म कीजिए गुलशाद जी, 10 सेकंड। हरियाणा की गाड़ी कमाई नायब श्रेणी ने पंजाब में लुटाई। हाँ। वहाँ पर जाकर के क्या कर रहे हैं? एमएलए खरीद रहे हैं, बंद कमरों में मीटिंग कर रहे क्या हैं, बात हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, कहाँ से और लाई ये दस्तार खबर? बांध कर लोगों को लुभा रहे हैं, क्योंकि बहरूपी है भाजपा वाले। हाँ। और आम आदमी पार्टी है। क्या पूछिए सर 10 सभी लोग भ्रष्टाचार सेकंड में रुक लिप्त जाइए, हैं। हो गया, गिरा चाहे दीजिए। शिक्षा- रविंद्र जी 10 सेकंड। सभी लोग रविंद्र जी 10 सेकंड, कुछ खास प्लानिंग है क्या 2027 के लिए? अनामिका जी, जल्दी से। हाँ आम आदमी पार्टी की पोल खुली है। इन्होंने राज्यसभा के टिकट पैसे लेकर के दिए थे। ये राज्यसभा सांसदों मामला फंस रहा है, ये इसीलिए इसका नाम महाभारत रख दिया है हमने। खत्म ही नहीं होता है। भगवंत मान जी, बोल रही हूँ, वाइंड अप का कमांड मिल गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये महाभारत चलती रहेगी, लेकिन जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। उस बीजेपी के लिए जो पंजाब के लिए ये कहते नहीं थकती कि बंगाल का हो गया, अब पंजाब की बारी है, यहाँ भगवा लहराएंगे, यहाँ पर कमल खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे ये बताना पड़ेगा। वहां पर अध्यक्ष आपने चेंज कर दिया, लेकिन क्या उससे काम बन जाएगा? क्या किसान आंदोलन के समय जो नाराजगी थी वो भारी पड़ रही है? धरातल पर आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ काबिज है और कितना काम करने की जरूरत है? ये तमाम जो सवाल है, इन सवालों को बीजेपी किस तरह से भांपती है और इस पर क्या एक्शन लेती है, ये लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।